शराब के नशे में मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उसने अपनी फैमिली की पुश्तैनी अंगूठी निकाली और मेरी इंडेक्स फिंगर में पहना दी। अब तुम सिर्फ मेरे हो। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सबकी सांसें रुक गईं। तेथान नहू ने मेरा हिलता हुआ हाथ पकड़ा और कहा कि गलत उंगली में पहना दी। ओ गॉड हस्बैंड। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे गेस्ट हैरान रह गए और हर तरफ शोर मच गया, क्योंकि दुनिया की नजरों में मैं और तेथान नहू कट्टर दुश्मन थे। मैं कभी तेथान नहू से इस कदर नफरत करता था कि उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं था। लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं रीबॉर्न हुआ हूं। पिछले जन्म में एक भयानक आग के एक्सीडेंट में मेरा पूरा चेहरा और मेरी आवाज बर्बाद हो गए थे। सब लोग मुझसे नफरत करते थे, मुझसे दूर भागते थे, लेकिन सिर्फ वह थी जिसने मुझे गले लगाया और मेरे जख्मों पर राहत की फूंक मारती रही। उसने कहा था कि थान तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता था, वही इस पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मरने से ठीक पहले उसने मुझे कसकर पकड़ा और उसके ठंडे होंठ मेरे कान के पास आए। उसने धीरे से फुसफुसाया कि थान क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा था कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन मेरी यह बात वह कभी सुन नहीं पाई, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी थीं। जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ, वह इत्तेफाक से एक अवार्ड शो का रेड कारपेट था। वह बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस लेडी कार के बोनेट पर टिकी हुई थी। सिर्फ एक नजर देखते ही मेरी पूरी दुनिया में सिर्फ उसका चेहरा रह गया। मैंने सब कुछ भूलकर रेड कारपेट पार किया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा, ताकि वह 3 जादुई शब्द कह सकूं जो वह पिछले जन्म में नहीं सुन पाई थी। मैंने कहा आई लव यू और पूरा हॉल शौक में डूब गया। लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी दर्शक भी हैरान रह गए, क्योंकि सब पहचानते थे कि जिसे मैंने गले लगाया था वह कैपिटल सिटी की सबसे अमीर फैमिली की बड़ी बेटी तेथान नहू थी। वह इतनी रॉयल और पहुंच से बाहर थी कि हर मर्द उसके प्यार में पागल होने को तैयार रहता था, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। उस पल वहां अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरों की फ्लैशलाइट लगातार चमक रही थी। ग्राउंड पर जो शांति थी, उसके उलट लाइव चैट बॉक्स में कमेंट्स की बांट आ गई थी। थॉयथन यह क्या कर रहा है? हमारी बॉस तेथान नहू को किस करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये लड़का पब्लिसिटी के लिए पागल हो चुका है क्या? पहले लाइव शो पर थोइनहाथ बाग को पीटा और अब सीधे इस बड़ी फैमिली की बेटी को जबरदस्ती किस कर रहा है। क्या इसे रोमांटिक नॉवेल्स का नशा चढ़ गया है? क्या इसे लगता है कि ऐसा करने से ये फेमस हो जाएगा? तेथान नहू तो मर्दों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती। उसने तो थोइनहाथ बाग को भी कभी भाव नहीं दिया। ये खुद को समझता क्या है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? सुना है बचपन से ही इन दोनों के रिश्ते बहुत खराब थे। चलो अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने मेरी क्रश को किसका किया है। इसे तो सबक मिलना चाहिए। फिक्र मत करो, वह इसे कभी माफ नहीं करेगी। सिर्फ इन दर्शकों को ही नहीं, बल्कि मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर टोंग नी की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वह मेरे और तेथान नहू के रिश्ते को सबसे बेहतर समझता था। हम दोनों बचपन के दोस्त तो थे, लेकिन वह दोस्ती वाली बॉन्डिंग नहीं थी। इसके उलट हमारा रिश्ता बहुत ही खराब था। हालत यह थी कि जिस जगह पर तेथान नहू आती थी, मैं वहां एयर फ्रेशनर ढूंढने लगता था, क्योंकि मैं बचपन से हाँ मैक मैक को पसंद करता था और हाँ मैक मैक को तेथान नहू से सख्त नफरत थी। इसलिए मैंने भी उसकी वजह से तेथान नहू से नफरत करना शुरू कर दिया था। उस वक्त टोंग नी भी वही सोच रहा था जो बाकी नेटिजन सोच रहे थे कि थोइथान पूरी तरह पागल हो चुका है। कुछ ही दूरी पर खड़ा थोइनहाथ बाग अपना चेहरा पकड़े हुए था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल ही दिल में वह हंस रहा था। थोइथान अब तेथान नहू से उलझने की हिम्मत कर रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि वह सन की औरत उसे जिंदा चबा जाएगी? तेथान नहू के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सच तो यह है कि जब मैं उसकी तरफ दौड़ा था तो वे मुझे रोकने ही वाले थे, लेकिन उनकी मैडम ने अपनी आंखों के इशारे से मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि थोइथान कोई नया गेम खेलने आ रहा है जिससे उनकी मैडम का नुकसान हो, पर किसे पता था कि थोइथान तो सीधे किस का अटैक कर देगा। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान तो खुद तेथान नहू थी। जब थान उसकी तरफ लपका तो उसे लगा कि मैं उसे सबके सामने नीचा दिखाने आया हूं। वह देखना चाहती थी कि इस घर से निकाले गए लड़के में अब कितनी हिम्मत बची है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलकर मेरा मजाक उड़ाती, मैंने अपनी आंखें झुकाईं और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उस पल तेथान नहू का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वह एकदम स्टैचू बन गई और सोचने लगी कि क्या थान मेरी गर्दन पर काटना चाहता था और गलती से होंठों पर काट बैठा। क्या मुझे उसे टोकना चाहिए कि भाई तुम गलत जगह निशाना लगा रहे हो? मैंने धीरे से कहा कि थान नहू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा का एक झोंका भी उसे उड़ा ले जाए। तेथान नहू का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी उंगली मेरी छाती पर रखी और मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की। उसका यह एक्शन देखकर लाइव चैट के लोग एक्साइटेड हो गए कि देखो, अब इसे थप्पड़ पड़ेगा। तेथान नहू ने अपनी नजरें उठाई और मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर खोकर वापस पाने का गहरा दर्द साफ दिख रहा था। तेथान नहू का दिल कांप उठा। जहां सब लोग एक जोरदार थप्पड़ की उम्मीद कर रहे थे, वहां तेथान नहू ने बड़े प्यार से मेरे गाल को छुआ। उसने पूछा कि क्या हुआ थान, सब ठीक तो है ना? ये क्या सीन चल रहा था?
वह लेडी जो मर्दों से दूरी बनाकर रखती थी, उसे तो इस वक्त एक तगड़ा थप्पड़ मारना चाहिए था ताकि यह लड़का दूर जाकर गिरे। भीड़ एक दूसरे को देखने लगी और कैमरों के फ्लैश बंद ही नहीं हो रहे थे। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स इतनी स्पीड से चल रहे थे कि व्यूज का रिकॉर्ड टूट गया और अचानक पूरा सर्वर क्रैश हो गया। शिट यार, ये प्लेटफॉर्म वाले जल्दी फिक्स करो इसे। हमें देखना है कि मैडम इसकी क्या हालत करती है। आज रात तो नींद नहीं आने वाली। उस पल मेरी आंखों में पूरी दुनिया धुंधली हो चुकी थी, जैसे सब मुझे छोड़कर चले गए हों। मेरी दुनिया में सिर्फ वह अकेली बची थी। मैंने भारी आवाज में कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे मुझे डर हो कि वह फिर से गायब हो जाएगी। थान नहू, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। थान नहू ने मन में सोचा कि यह मुझे थान नहू कहकर बुला रहा है, कहीं इसने किसी और के धोखे में मुझे तो नहीं पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर आसपास देखा। जो लोग छुपकर तमाशा देख रहे थे वे तुरंत नजरें चुराने लगे। कोई आसमान देखने लगा तो कोई जमीन। तथा नन्हू जानती थी कि यह बात करने की सही जगह नहीं है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके इस मूव से मैं डर गया। मैंने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, सच में। थानू के खूबसूरत चेहरे पर एक बेबसी सी आ गई। उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, चलो कार में बैठो। मैंने जिद करते हुए कहा कि मुझे भरोसा नहीं है। मैं डर रहा हूं कि हाथ छोड़ते ही तुम गायब हो जाओगी। यह सब एक हसीन सपने जैसा लग रहा है, इतना खूबसूरत कि मैं हाथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उसने पूछा कि फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम हाथ छोड़ो। मैंने कहा कि तुम मुझे एक बार किस करो थान नहू, मुझे फील कराओ कि तुम सच में मेरे सामने हो। क्योंकि जब मैंने पहली बार तुम्हें किस किया तो मैं उस सच को महसूस भी नहीं कर पाया था कि तुमने मुझे धक्का दे दिया था। मैं सच में उसकी फीलिंग को महसूस करना चाहता था, उसके होठों की गर्मी चाहता था, उस ठंडे एहसास की तरह नहीं जो पिछले जन्म के आखिरी पलों में मिला था। नहू के लाल होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि इस लड़के का मुंह हमेशा मुझे चिढ़ाने के लिए खुलता था। आज पता नहीं इसे क्या हुआ है जो इतनी मीठी बातें कर रहा है। ये जरूर मुझे पूरी दुनिया के सामने फंसाना चाहता है ताकि बाद में मेरा मजाक उड़ा सके। क्या इसे लगता है कि मैं इसके लुक्स पर फिदा हो जाऊंगी? थान नहू ने अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल लाई। उसने सोचा कि मैं बचपन से ही इन सब ट्रिक्स से नहीं डरती। ये सोचते ही वह थोड़ा हंसी, अपनी उंगलियों से मेरे गाल को सहलाया और फिर आगे बढ़कर मुझे खुद गले लगा लिया। तभी लाइव स्ट्रीम का सर्वर वापस ठीक हो गया। कैमरे के फ्रेम में रेड कारपेट के एंड पर एक बेहद खूबसूरत लड़की और एक हैंडसम लड़का गले मिले हुए थे। ये नज़ारा किसी फेरी टेल की कहानी जैसा लग रहा था, जहां प्रिंस और प्रिंसेस एक साथ हों। नेटिजन्स जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बिना सोचे समझे कमेंट्स की बारिश कर दी। क्या उसे थप्पड़ पड़ा? नहीं भाई, ये तो कुछ और ही चल रहा है। इंटरनेट पर टहलका मच गया। कुछ लोगों का मानना था कि मेरे पास थान नहू का कोई सीक्रेट है जिससे मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। कुछ को लगा कि मैंने अपने लुक्स का जादू चलाया है और कुछ तो कहने लगे कि मैंने कोई काला जादू कर दिया है। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि थान नहू सच में मुझे पसंद कर सकती है, क्योंकि सबकी नजरों में हम दोनों दो अलग अलग रास्ते थे जो कभी नहीं मिल सकते थे। एक आसमान पर था तो दूसरा जमीन पर। किसी ने तो चैलेंज भी दे दिया कि बस रुक जाओ, जैसे ही मैडम को होश आएगा थोई थान का बचना नामुमकिन है। अगर वह बच गया तो मैं उल्टा लटक कर दिखाऊंगा। जब इंटरनेट पर यह सब हंगामा चल रहा था, तब लग्जरी कार की बैक सीट पर मैं बिल्कुल सीधे और शांत होकर तेथा नन्हू के बगल में बैठा हुआ था और उसे लगातार देखे जा रहा था। तेथा नन्हू वहां बैठी अपने फोन पर आ रहे लगातार कॉल्स को कट कर रही थी। पता नहीं कितने लोग गॉसिप के लिए फोन कर रहे थे। आखिरकार उसने परेशान होकर फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक कड़कपन था। उसने पूछा कि अब बताओ, तुम्हारी याददाश्त चली गई है या दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है जो गलत इंसान को पहचान रहे हो? मैंने तुरंत सिर हिलाया कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, और आदत के मुताबिक फिर से उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। थान नहू की पलकें झपकी और उसने कहा कि अब और गले नहीं मिलना है। मुझे चुपचाप सीधे बैठना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे खुद से दूर किया था। अब मैं फिर से वही कर रहा था। अब तो कोई ऑडियंस भी नहीं थी जो ड्रामा देखना हो। थान नहू के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। उसने मन में सोचा कि यह बात बात पर गले मिलने की क्या बीमारी है इसे। क्या पहले हाँ मैक मैक के साथ भी यह ऐसा ही करता था? मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी ड्रेस को थोड़ा सा छूकर मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी तरफ एक मासूम बच्चे की तरह देखने लगा। थान नहू ने मेरी उस शक्ल को देखा जैसे मुझे किसी ने छोड़ दिया हो। उसने सोचा कि यह बंदा जो मेरा दुश्मन हुआ करता था आज कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। उसने अपनी उलझन को छुपाते हुए मुझसे पूछा कि अच्छा, अगर गलतफहमी नहीं है तो बताओ मैं कौन हूँ। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि तुम थान नहू हो, और फिर धीरे से जोड़ा कि तुम मेरी थान नहू हो। ये सुनते ही थान नहू के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने तुरंत अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और कहा कि क्या तुम्हें बहुत तेज बुखार है जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो? उसका हाथ थोड़ा ठंडा था, जिसने मुझे फिर से पिछले जन्म के उस आखिरी पल की याद दिला दी।
मैंने अपनी मुट्ठी कसी और कहा कि मुझे कोई बुखार नहीं है। तेथानन्हू ने अपना हाथ वापस खींच लिया, अपनी बाहें समेटकर बैठ गई और मुझे घूरते हुए कहा कि अच्छा तो बताओ, अब कौन सा नया प्लान बनाया है मुझे परेशान करने का। तभी तेथानन्हू को कुछ याद आया। अगर उसे ठीक से याद था तो कल थॉय फैमिली की एक बहुत बड़ी पार्टी थी और उसने सुना था कि वह पागल औरत हम मैक मैक अंगूठी खरीद चुकी है और कल सबके सामने थॉय नहात बाग को प्रपोज करने वाली है। दोनों फैमिली भी इस शादी के लिए तैयार हैं और मुझे तो 1 महीने पहले ही घर से निकाल दिया गया था क्योंकि थॉय नहात बाग के किडनैपिंग केस का सारा इल्जाम मुझ पर लगा था। मेरे पेरेंट्स मुझसे पूरी तरह निराश हो चुके थे और उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। हाँ, मैक के साथ मेरी सगाई भी टूट चुकी थी। तेथानन्हू के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में मेरे लिए फिर से वही अजनबीपन आ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा कि थॉयथन, तुम्हारा यह सब नाटक सिर्फ हाँ मैक को जलाने के लिए तो नहीं है ना? क्योंकि कार में बैठने से पहले उसने मुझे थॉय नहात बाग पर हाथ उठाते हुए देख लिया था, ऐसे पब्लिक प्लेस में। उस समय उसे लगा कि मैं हाँ माक की वजह से अपना कंट्रोल खो चुका हूँ। वो जल्दी से कार से उतरी ताकि मेरा सपोर्ट कर सके, लेकिन किसे पता था कि यह मुझे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का मौका दे देगा। उन 2 हल्के किसेस के बारे में सोचकर तेथानन्हू की आंखें फिर से एकदम साफ हो गईं। थॉयथन, हाँ माक के लिए तुम खुद का सेक्रीफाइस करने को भी तैयार हो गए? गुस्सा आ रहा है क्या? इस बेवकूफ को सीधे कार से बाहर फेंक देना चाहिए। मैंने डाउट के साथ उससे पूछा। हाँ माक कौन है? तुम नहीं जानते। तेथानन्हू 2 सेकंड के लिए साइलेंट रही, फिर अपना हाथ बढ़ाकर ड्राइवर वानतिन के कंधे पर थपथपाया। हॉस्पिटल नंबर 10, चलो मेंटल हॉस्पिटल। वानतिन कुछ देर चुप रहा। जी, 3rd मिस। उसके बाद बिना किसी हेसिटेशन के उसने तुरंत गाड़ी मोड़ दी और सीधे हॉस्पिटल नंबर 10 की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ दी। सब गडबदे हो गया। तेथानन्हू को शायद सच में लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। अब मैं रीबर्थ के बाद के उस शौक से पूरी तरह बाहर आ चुका था। मैंने कंफर्म कर लिया था कि मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ। वैसे अगर मेमोरी लॉस का नाटक करने से वो मुझ पर भरोसा कर सकती है तो यह भी बुरा आइडिया नहीं है। वैसे भी मुझे उन बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी थानन्हू की फिक्र थी। इस दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हें याद रखना है, सिर्फ तुमसे लव करना ही काफी है। तेथानन्हू ने धीरे से मेरे कान के पास अपना मुंह लाया। तुम्हें एक लास्ट चांस देती हूँ। सच सच बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, वरना एक बार हॉस्पिटल नंबर 10 में चले गए तो तुम बाहर आने का सोच भी नहीं सकते। कार के अंदर लाइट बहुत कम थी। मैंने मुद्द कर उसके गॉर्जियस चेहरे को देखा। पिछले जन्म में जब मैं जल गया था तब मुझे भी लगता था कि उसकी आंखें बहुत कोल्ड हैं, जैसे 1000 साल पुरानी जमी हुई बर्फ की झील हो जो हड्डियों तक को खंपा दे। बाद में मुझे पता चला उस कोल्ड लेक के नीचे उबलता हुआ लावा था। उसका लव इतना पैशनेट था कि जमी हुई बर्फ को भी पिघला दे। मेरी टोन एकदम नॉर्मल थी। मैंने सॉफ्टली कहा, हाँ माक थॉयथन, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने सच नहीं बोला तो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं हाँ माक को नहीं जानता। तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रही हो? वो कौन है और क्या ये सब ट्रिक्स उसने मुझे सिखाई हैं? वैसे भी हाँ माक मुझे पसंद नहीं करती। तेथानन्हू का पेशेंस अब खत्म होने वाला था। उसने नाखुश होकर कहा, थॉयथन, आखिर तुम कब तक ड्रामा करने वाले हो? मेरा मूड थोड़ा उदास हो गया। मैंने जो कुछ भी कहा वो पूरा सच है। मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ, सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती? इस समय तेथानन्हू को मनाना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे लगा था कि जैसे ही मैं अपना प्रपोजल दूंगा वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। क्या इस टाइम पर वो मुझसे लव नहीं करती? तेथानन्हू की ब्यूटीफुल आंखों ने मुझे कुछ सेकंड के लिए घूरा। हाँ माक को नहीं जानते? मैंने मासूमियत से सिर हिलाया। तेथानन्हू ने अपने लिप्स को सिकोड़ा और एक गहरी टोन में पूछा, तुम मुझसे लव करते हो? सिर्फ मुझसे लव करना चाहते हो? मैंने फिर से जोर से सिर हिलाया। तेथानन्हू ने न जाने क्या सोचा और एक शरारती स्माइल दी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें मुझे यह प्रूफ करके दिखाना होगा। कैसे प्रूफ करूं? मैंने अपनी आंखों को झपकाया और हंसते हुए कहा, थानन्हू, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक किस काफी नहीं था? क्या तुम मेरे साथ कुछ और टाइम अकेले बिताना चाहती हो? स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए वानतिन को अचानक पसीना आ गया। थोई फैमिली का यह बड्ढा बेटा सच में बहुत फ्लर्टेशियस है। हमारी 3rd मिस इतनी इनोसेंट है, क्या वो इसे हैंडल कर पाएंगी? जैसा कि उम्मीद थी, तेथानन्हू का छोटा सा चेहरा मेरे कानों से भी ज्यादा लाल हो गया। थैंक गॉड उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी और दांत पीसते हुए मेरा नाम लिया, थॉयथन। मैंने मासूम आंखों से उसकी तरफ देखा। तेथानन्हू ने मुझे कार से बाहर लात मारने की अपनी इच्छा को कंट्रोल किया और अपनी उंगली से मेरे माथे को पोक करते हुए कहा, अपने दिमाग के इन गंदे थॉट्स को अभी बंद करो, तुरंत इन्हें बंद करो। तब जाकर मैंने मुश्किल से अपना मुंह बंद किया। तेथानन्हू ने अपनी फीलिंग्स को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर वानतिन को थेदुएत होटल वापस चलने का आदेश दिया। थेदुएत होटल ते फैमिली का ही था, जहां आज का अवार्ड सेरेमनी फंक्शन हो रहा था। अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद होटल में एक सक्सेस पार्टी होने वाली थी।
आज ते तानहनहू के अवार्ड फंक्शन में आने की वजह यह थी कि ते फैमिली इसकी ऑर्गेनाइजर थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि उसे पता था कि मैं वहां आऊंगा। मैं तो बस इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लोग थोईथन को परेशान न करें। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये कमीना इस लायक नहीं है कि मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूं। ते तानहनहू ने दांत पीसते हुए मुझे देखा। वानतिन ने रिस्पेक्टफुली कार को वापस मोड़ियच लिया। मैंने डाउट के साथ पूछा, हम तो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, वहां वापस क्यों जा रहे हैं? ते तानहनहू कार की सीट से टिक गई और फिर से उसी कोल्ड लुक में आ गई जैसे वो कार में बैठते वक्त थी। उसकी टोन में थोड़ा सरकाइज्म था। ऑब्वियसली तुम्हें खुद को शो करने का एक चांस देने के लिए। ये प्रूफ करो कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला ये लव कितना रियल है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ दी। मुझे अभी भी याद है, पिछले जन्म में थे द्वैत होटल की इसी सक्सेस पार्टी में किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। जब मैं जागा तो मैं ते तानहनहू के साथ एक ही बेड पर था। सब कुछ पूरी तरह से मैसअप हो चुका था। उस समय मैं बहुत डिप्रेस्ड था। मेरा पहला रिएक्शन ते तानहनहू को वहां से भगाना था। उस वक्त वो बहुत शांत थी और उसने मुझसे मैरिज करने की बात कही थी, लेकिन मैंने रूडली उसे चले जाने को कह दिया था। अगर मुझे ठीक से याद है तो ड्रग्स मिला हुआ वो वाइन का ग्लास खुद हाँ माक माक ने मुझे दिया था। मैंने डिम लाइट का यूज करके ते तानहनहू की तरफ देखा। वो अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स कर रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। पहले मैं हाँ माक माक से इन्फ्लुएंस था। मुझे हमेशा लगता था कि ते तानहनहू बहुत प्रिटेंशियस और एरोगेंट है, जिससे बात करना मुश्किल है। बाद में मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं था कि मैं उसके क्लोज नहीं जाना चाहता था, बल्कि मैं उसके क्लोज जाने से डरता था। जब हम थे द्वैत होटल वापस पहुंचे तो अवार्ड सेरेमनी अभी भी चल रही थी। जो लोग अवार्ड्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे वे पहले से ही पार्टी हॉल में इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें कई रिच फैमिली के लडीडीडाएच के लडीडीएचकियां भी एंजॉय करने आए थे। बस वहां का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। हर कोई जानबूझकर या अनजाने में हम माक माक की तरफ देख रहा था। आखिरकार जो लड़ाई का बचपन से उसके पीछे एक वफादार डॉग की तरह घूमता था, वो अब उसकी सबसे बड़ी राइवल के पीछे जा चुका था। और वो राइवल कोई और नहीं बल्कि ते तानहनहू थी, जो हर चीज में उसे दबाकर रखती थी। इसलिए रिच कजिन्स भी ज्यादा हंसने मजाक करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, ताकि हाँ माक माक को गुस्सा ना आए। हाँ माक माक सच में बहुत इरिटेटेड थी। वो सोफा सीट से टेक लगाकर गुस्से में अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। हॉट सर्च पर मेरा और ते तानहनहू के किस का वीडियो ट्रेंड कर रहा था। उसने उसे कई बार देखा और जितना देखा उतना ही उसका मन मुझे जान से मारने का करने लगा। उसने अपना फोन एक तरफ फेंका और अपने पास बैठे पर्सन से कोल्ड वॉइस में कहा कि इन हॉट सर्चेस को तुरंत डिलीट करवाओ। उसके पास बैठी उसकी बेस्ट फ्रेंड तो दीम भी वही हॉट सर्च देख रही थी। उसकी बात सुनकर तो दीम थोड़ी हैरान हुई। इसे क्यों हटाना? क्या तुम्हें थोईथन को ट्रोल होते हुए देखकर बुरा लग रहा है? हाँ, माक माक ने अपनी फ्रेंड को घूर कर देखा। उसे डांट पड़ेडी अचने से मुझे क्या फायदा होगा? तो दीम ने गहरी सांस ली। तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन थोईनहाथ बाग के लिए तो बेनिफिट है। अब थोईथन का रेपुटेशन जितना खराब होगा, थोईनहाथ बाग की इमेज उतनी ही अच्छी होगी। अगर तुम थोईनहाथ बाग को पसंद करती हो तो थोईथन की इतनी परवाह क्यों कर रही हो? हाँ माक माक ये सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है। तो दीम दंग रह गई। मैंने कब कहा कि मैं थोईनहाथ बाग को पसंद करती हूँ? तो दीम का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वेट, माक माक तुम्हारा क्या मतलब है? यह मत कहना कि तुम थोईथन को पसंद करती हो। हाँ, माक माक चुप रही, लेकिन उसका साइलेंस ही सबसे बड़ा प्रूफ था। तो दीम ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी की और पूछा, माक माक इतने सालों से तुम थोईनहाथ बाग के इतने क्लोज रही हो और तुमने कभी थोईथन को सीधे मुंह बात भी नहीं की। तुम अपने आसपास की लड़कियों से पूछो, हर कोई यही सोचता है कि तुम थोईनहाथ बाग को पसंद करती हो। सब लोग थोईनहाथ बाग को तुम्हारा बॉयफ्रेंड मानते हैं और अब तुम कह रही हो कि तुम थोईथन को पसंद करती हो। वो खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाई। तुम क्या सपना देख रही हो? हाँ, माक माक ने उसे घूरा। तुम क्या समझती हो? उसने अपनी भौहें सिकोड़ दी। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि थोईथन का एटीट्यूड बहुत खराब है? मैंने ये सब सिर्फ थोईथन को रियलाइज कराने के लिए किया था। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वो थोई फैमिली का एल्डर सन है, तो उसे मेरे सामने गुस्सा करने का राइट मिल गया है। हाँ, माक माक ने रेड वाइन की एक चुस्की ली। उसे अपनी सही पोजीशन देखनी होगी। मुझे खुश करना सीखना होगा। इसके अलावा अब जब थोई फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया है तो उसके पास मेरे पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उस समय क्या वो मेरे सामने अपना गुस्सा दिखाने की हिम्मत करेगा? इसलिए मैं जो कर रही हूं वो बस उसे एक लेसन सिखाना है। तो दीम की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। तो इतने सालों से तुम्हारा थोईनहाथ बाग के प्रति अट्रैक्शन दिखाना और थोईथन के प्रति कोल्ड रहना बस उसे ओबेडियंट बनाने के लिए एक लेसन था। ये किस लेवल की चीटर लड़ी डीएच की है? वो इतनी शॉक थी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो कल क्या तुम थोईनहाथ बाग से जबरदस्ती मैरिज करने वाली नहीं थी? हाँ, माक माक ने धीरे से जवाब दिया। मेरा हस्बैंड सिर्फ थोईथन ही हो सकता है। तो दीम के पास सच में कोई वर्ड्स नहीं बचे थे। काफी देर बाद उसने हाँ माक माक को याद दिलाया, हे, लेकिन अब भी वो तुम्हारे पास वापस नहीं आ रहा है। वो तो ते तानहनहू के पास चला गया है। हाँ माक माक,
अपने हाथ में ग्लास से खेलने लगी। ध्यान रखना कहीं दूसरों के हस्बैंड को लेसन सिखाने के चक्कर में खुद का ही नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी उसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया है। वो अभी तक पूरी तरह ओबेडिएंट नहीं हुआ है। शायद यह सुनकर कि कल मैं थोइन हाथ बाग को प्रपोज करने वाली हूँ, उसने थोइन हाथ बाग को पीटा और फिर ते थानहन हु के पास भाग गया। उसे लगता है कि ऐसा करने से वो मुझे अपना डिसीजन बदलने पर मजबूर कर देगा। उसने हंसते हुए कहा, थोइथन ने अपने दिमाग का यूज नहीं किया। ते थानहन हु अच्छे से जानती है कि वो मेरा एक वफादार डॉग है, तो क्या ते थानहन हु उसे कभी भाव देगी? ये बस खुद का इंसल्ट करवाना है। हाँ, माक माक ने वाइन की एक चुस्की ली और लापरवाही से कहा, फिक्र मत करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो फिर से घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगेगा। उसकी बात खत्म होने के कुछ ही देर बाद पार्टी हॉल का भारी गेट खुला। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने मुड़कर देखा और दंग रह गए। एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाली लेडी धीरे धीरे अंदर आई और फिर सबने देखा कि मैं उसके साथ अंदर आ रहा हूँ। हाँ माक माक अचानक उठकर सीधी बैठ गई और मुझे घूरने लगी। ते थानहन हु ने स्माइल के साथ हाँ माक माक को देखा, फिर अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में फंसा लिया। हम दोनों एक खाली सोफे पर बैठ गए। पता नहीं ते थानहन हु ने जानबूझकर किया या अनजाने में, लेकिन वो ठीक हाँ माक माक के ग्रुप के सामने बैठ गई, जिनके बीच का डिस्टेंस लगभग 10 मीटर था। पार्टी हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। हाँ माक माक ने एक नखरे वाली आवाज में पुकारा, थोइथन जल्दी यहाँ आओ। ते थानहन हु ने एक ब्यूटीफुल स्माइल दी, सोफे के बैक पर टेक लगाया और सॉफ्ट वॉइस में पूछा, क्या वहां जाना चाहते हो? बात करते समय वो मेरे हाथ से खेल रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया और एक कंफ्यूज्ड टोन में कहा, नहीं जानता, नहीं जाऊंगा। ये बात हॉल में मौजूद सभी लोगों ने सुनी, जिसमें हाँ माक माक भी शामिल थी। हाँ माक माक ने गुस्से में अपना चेहरा फुलाया, थोइथन मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ, जल्दी यहाँ आओ। ते थानहन हु की आंखों में एक चालाकी चमकी। उसने अपने लिप्स को मेरे कान के पास लाया। थोइथन क्या तुम ये प्रूफ नहीं करना चाहते कि तुम मुझसे लव करते हो? उसकी गर्म सांसों ने मेरे हार्ट को तेजी से धड़का दिया। उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम हाँ माक माक के सामने मुझे किस करने की हिम्मत कर सकते हो? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने देखा कि मेरी आंखें चमक उठी हैं। ते थानहन हु को अचानक एक बैड फीलिंग हुई। जैसा कि सोचा था, अगले ही सेकंड मैंने बिना किसी हेसिटेशन के उसके लिप्स पर किस कर लिया। चारों तरफ से लोगों के हैरान होने की आवाजें आईं। पार्टी हॉल में एक डरावना सन्नाटा छा गया। उसकी यह हिम्मत कैसे हुई? आज यह कौन सी बार है? भले ही वो सच में हाँ माक माक को चिढ़ाना चाहता हो, क्या उसे डर नहीं लगता कि यह डोज बहुत ज्यादा है और हाँ माक माक पूरी तरह से पागल हो जाएगी? कान में एक लेडी की हंसने की आवाज आई। ते थानहन हु अचानक होश में आई। एल्डर मिस, हाँ अब क्या करने की कोशिश कर रही हैं? ते थानहन हु ने अपनी आंख के कोने से देखा कि हाँ माक माक अचानक खड़ी हो गई थी। शायद वो हमारी तरफ भागना चाहती थी, लेकिन उसे एक दूसरी लेडी ने रोक लिया था। हाँ माक माक को रोकने वाली पर्सन टोंगुएन उयन थी, जो ते थानहन हु की फ्रेंड थी। जब ते थानहन हु अंदर आई तो वो और उसकी सहेलियां उसके पास आना चाहती थीं, लेकिन मुझे पीछे आते देखकर उन्होंने पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करने का सोचा। उसने हॉट सर्च पहले ही देख लिया था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि वो उस ड्रामा को अपनी आंखों से नहीं देख पाई थी। किसे पता था कि यहाँ उसे एक लाइव वर्जन देखने को मिल जाएगा। हाँ, जब टोंगुएन उयन अभी भी हैरान थी, तब भी उसकी नजर हाँ माक माक पर थी। बिना सोचे समझे टोंगुएन उयन सीधे आगे बढ़ी और हाँ माक माक का रास्ता रोक दिया। क्या यह कोई मजाक है? उसकी थानहन हु की लाइफ के इस अच्छे मोमेंट को इस पागल औरत हाँ माक माक को खराब करने दिया जाए? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ माक माक ने एक सरकास्टिक स्माइल दी। रास्ते से हटो, टोंगुएन उयन ने कोल्ड टोन में कहा। तुमने हटने को कहा और मैं हट जाऊं? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ माक माक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, रास्ते से हटो। टोंगुएन उयन ने अपने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल थी। मैं नहीं हटूंगी, तुम मेरा क्या कर लोगी? हाँ माक माक ने अपनी भौहें सिकोधी और अपनी उंगली सीधे टोंगुएन उयन के चेहरे की तरफ उठाई। टोंगुएन उयन एक स्टेप पीछे हटी। अपनी उंगलियां मेरे सामने मत नचाओ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरी तरफ उंगली उठाता है। माहौल अचानक टेंस हो गया। बाकी लोगों की सांसें भी थम गई। अब जाकर मुझे समझ आया कि थानहन हु जिस प्रूफ की बात कर रही थी उसका मतलब क्या था। वो बिलीव नहीं करती थी कि मैं उससे लव करता हूँ। उसे अभी भी लगता था कि मैं उसका यूज कर रहा हूँ। उसने सोचा कि मैं हाँ माक माक के सामने उसे किस करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसने यह नहीं सोचा था कि मैं तो खुद यही चाहता था। ते थानहन हु ने इस सीन को देखा और सॉफ्टली कहा, बस करो। पूरा हॉल तुरंत एकदम साइलेंट हो गया। दर्जनों आंखें ते थानहन हु की तरफ मुड़ गईं। ते थानहन हु की आवाज बहुत कोल्ड थी। मेरी जगह को गंदा करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों पर जैसे ठंडा पानी पड़े डीएच गया। आखिरकार यह ते फैमिली की जगह थी। यहाँ तमाशा करने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। कुछ लोगों ने हाँ माक माक की तरफ देखा, चुपचाप यह पूछते हुए कि अब आगे क्या करना है। हाँ माक माक की आंखें मुझ पर टिकी थीं, जैसे मुझे जान से मार देंगी। तो दीम को अचानक एक आइडिया आया। उसने मुझ पर चिल्लाकर कहा, थोइथन
क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई माक माक को परेशान कर रहा है? जल्दी आकर हेल्प क्यों नहीं करते? सब लोग एक साथ फिर से मेरी तरफ देखने लगे, जिसमें ते थान हनहू भी शामिल थी। बहुत हुआ। क्या तुम सच में इतने सारे लोगों के सामने ड्रामा करना चाहते हो? मैंने अपना सिर झुका लिया और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मैंने तो दीम की बात नहीं सुनी। तिथान हनहू ने अपने लिप्स सिकोड़े। क्या मेरी कही हुई बातें सच साबित हो गईं? हाँ, माक माक का कंट्रोल अब पूरी तरह खत्म हो रहा था। जब से थोईथन ने पार्टी हॉल में कदम रखा था, उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। वो पहले ऐसा नहीं था। पहले जब भी वो वहां होती थी, उसकी आंखें हमेशा उसी पर टिकी रहती थीं। उसे अचानक थोड़ा डर लगने लगा, जैसे कोई चीज उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हो। हम माक माक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, थोईथन, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो यहाँ आओ। आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे इग्नोर कर सकती हूँ। कि उस फेवर दिखाने वाली टोन को सुनकर मैंने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। आज की पूरी शाम में यह पहली बार था जब मैंने उसे देखा था। 2 सेकंड देखने के बाद मैं खाडिड्डा हुआ और हाँ माक माक की तरफ बढ़ने लगा। हाँ माक माक की आंखों का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक प्राइड आ गया। मुझे पहले से ही पता था, थोईथन ये सब सिर्फ मुझे चिढ़ाने और प्रोवोक करने के लिए कर रहा था। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैं वहां से गुजरा तो उन्होंने नेचुरली मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। तोंगुयेन उयेन इसके अपोजिट एक मोमेंट के लिए हेसिटेट हुई। हाँ माक माक ने कोल्ड स्माइल दी। थोईथन खुद यहाँ आना चाहता है, मेरे पास उसे रोकने का कोई रीजन नहीं है। उसने हाँ माक माक को एक तीखा लुक दिया, बेबसी से अपना सिर हिलाया और साइड हट गई। आदमियों का चॉइस सच में बहुत खराब होता है। थान हनहू इस हा फैमिली की लड़की से किस मामले में कम है? तो थान हनहू के गाल थोड़े फूल गए। उसने अपने लिप्स कसकर बंद किए, अपनी नजरें हटा लीं और देखने से मना कर दिया। उसका पैर फर्श पर धीरे से थपथपा रहा था। वो मुझे वापस खींचने की अपनी फीलिंग को दबा रही थी। मैंने बस थोड़ा सा कड़वा बोला, और तुमने मुझे अपना एटीट्यूड दिखा दिया। जबकि वो तुम्हारे साथ इतनी रूड है, फिर भी तुम उसके पास भाग रहे हो। हाँ, बड़े बेवकूफ हो। इतने सालों में मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। बस आज थोईथन की परफॉर्मेंस इतनी परफेक्ट थी कि मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई और मुझे सच में थोड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि फाइनली थोईथन ने मेरी तरफ देखा है। कोई बात नहीं, इसे उसकी लास्ट हेल्प मान लेते हैं। तिथान हनहू अकेले ही खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया और मुद्दकर बाहर जाने लगी। वो अभी 2 स्टेप ही चली थी कि पीछे से आवाज आई, ओएमजी, क्या यह सच है? इसके साथ ही हम माक माक की शौक से भरी आवाज आई। हम माक माक ने मेरी तरफ उंगली उठाई और शौक में फिर से पूछा, तुमने क्या कहा? एक और बार कहो, भले ही 100 बार कहना पड़े। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे तुमसे चिढ़ है। मैंने मुद्दकर करते थान हनहू की तरफ एक ब्राइट स्माइल दी और पूछा, क्या यही हाँ माक माक है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे इससे चिढ़ है। उसे कहो कि वो फालतू की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करे। थान हनहू, क्या यह ठीक है? ते थान हनहू का हार्ट तेजी से धड़का। क्या थोईथन सच में अपनी मेमोरी खो चुका है? उसे साइलेंट देखकर मैंने अपनी आंखें घुमाई। अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने बहुत वीक होने का नाटक किया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मेरे पैर में शायद क्रैम्प आ गया है। थान हनहू, जल्दी आओ और मुझे थोड़ा सपोर्ट दो। पार्टी हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तेथान हनहू ने कुछ सेकंड के लिए चुपचाप मुझे देखा, फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। सबके सामने वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। बिना कुछ बोले उसने सीधे मेरा हाथ अपने कंधे पर रख लिया। मुझे सपोर्ट देते हुए उसने मुझे पकड़ा। मैंने उसकी तरफ चमकती हुई आंखों से देखा और बहुत ब्राइटली स्माइल की। हाँ माक माक ने अपने दांत पीसे, अपना सिर उठाया और हम दोनों को गुस्से से घूरने लगी। तेथान हनहू, तुम थोईथन को कहाँ ले जा रही हो? वो मेरा पर्सन है। उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी। अगर उसने तेथान हनहू को थोईथन को ले जाने दिया तो वो सच में उसे हमेशा के लिए खो देगी। तेथान हनहू ने बस अपना सिर घुमाया और उसे देखा। उसकी आंखों की कोल्डनेस गायब हो चुकी थी। उसके लिप्स पर एक हैप्पी स्माइल आ गई। अब से वो मेरा पर्सन है। थोईथन खुद मेरी तरफ आया है, तो फिर चाहे उसका मेमोरी लॉस हुआ हो या वो मेरा यूज कर रहा हो, अब उसके पास रिग्रेट करने का कोई चांस नहीं है। तेथान हनहू का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। उसने मुझे सपोर्ट किया जो खुद उसकी तरफ बरच रहा था, और फिर हम सीधे वहां से बाहर निकल गए। तेथान हनहू फिर भी मुझे एक बार हॉस्पिटल ले गई। किसी और वजह से नहीं, बस ये चेक करने के लिए कि कहीं थोईथन के दिमाग में सच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार में बैठने के बाद मैं खुद को उसके क्लोज जाने से नहीं रोक पाया। तेथान हनहू ने फिर से मुझे कोल्ड टोन में कहा, सीधे बैठो। मेरे लिप्स थोड़े हिले। थान हनहू, क्या तुम्हें गले लगाना पसंद नहीं है? थान हनहू अब बहुत कोल्ड हो गई है, बुरी लड्ढकी। थान हनहू ने कार की सीट से टिक गई और लापरवाही से पूछा, क्या तुम पहले हाँ माक माक के साथ भी ऐसे ही चिपके रहते थे? जैसे तुम्हारे शरीर में कोई हड्डी ही ना हो, हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना पसंद करते हो। मैंने अपनी भौहें सिको दी और धीमी आवाज में बुदबुदाया, तुम बार बार उसका नाम क्यों लेती रहती हो? तेथान हनहू ने तुरंत अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। अब उसका बात करने का मन नहीं था। क्या मैं खुद हाँ माक माक का नाम लेना चाहती हूँ? तुम इतने सालों से हाँ माक माक को पसंद करते थे, क्या यह पॉसिबल है कि तुम उसे इतनी जल्दी भूल जाओ?
हॉस्पिटल पहुंचकर तेथान हनहू ने मेरे लिए एक जनरल चेकअप अरेंज करवाया, जिसमें मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल था। मैं चुप रहा और कुछ नहीं बोला। अगर चेकअप कराने से थान हनहू को तसल्ली मिलती है तो चेकअप करा लेते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में डायग्नोसिस की बात आई तो मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़े। डॉक्टर ने मुझसे जो कुछ भी पूछा, मैंने हर बात के लिए यही कहा कि मुझे नहीं पता। सिर्फ जब उन्होंने तेथान हनहू के बारे में पूछा तब मेरी आंखें चमक उठी। काफी देर तक डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर का मूड भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। लास्ट में उन्होंने डायग्नोसिस पेपर पर 3 शब्द लिखे और बाहर वेट कर रही तेथान हनहू को दे दिए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उन्होंने डायग्नोसिस पेपर तेथान हनहू के हाथ में थमाया। थान हनहू, तुम रिलैक्स रहो। इसकी मेंटल हेल्थ एकदम नॉर्मल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस इसे यह एक छोटी सी बीमारी हो गई है। मैं डॉक्टर के पीछे पीछे चल रहा था। तो क्या डॉक्टर और तेथान हनहू एक दूसरे को पहले से जानते हैं? डॉक्टर ने मुद्दा कर मेरी तरफ देखकर एक स्माइल दी, फिर वापस तेथान हनहू से कहा, मुझे थोड़ा काम है, तुम दोनों आराम से बात करो। मैंने जल्दी से उन्हें थैंक यू कहा। थैंक यू डॉक्टर। उनके वापस अपने केबिन में जाने के बाद मैं तेथान हनहू के सामने आया और मासूम आंखों से उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? तेथान हनहू ने डायग्नोसिस पेपर को देखा और फिर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ वो पेपर मुझे दे दिया। तुम खुद देख लो। मैंने उसे अपने हाथ में ले लिया। नीचे लिखी डायग्नोसिस लाइन पर मेरी नज़र पड़ी दिखी। फिजिकल और मेंटल चेकअप में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं पाई गई है। फीलिंग्स इमोशनल इश्यूज से इन्फ्लुएंस हैं। माइंड पूरी तरह नॉर्मल है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इसका क्या मतलब है? तेथान हनहू ने एक ठंडी सांस ली। इसका मतलब है कि तुम लव सिकनेस यानी प्यार की बीमारी से बीमार हो। मैंने सिर हिलाया और मेरे चेहरे पर साफ खुशी दिखने लगी। इन डॉक्टर ने सिचुएशन को एकदम सही पकड़ा है। तेथान हनहू का माइंड बहुत डिस्टर्ब था। उसने ऊपर से नीचे तक पूरा पेपर फिर से देखा। फिजिकल तौर पर तो सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जानबूझकर मेरे क्लोज आने का नाटक कर रहा है तो आखिर थोईथन का मोटिव क्या है? हाँ, मार्क के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो थोईथन को सब कुछ दांव पर लगाकर किसी के क्लोज आने पर मजबूर कर सकती है? वो तो मुझसे पास्ट में इतनी नफरत करता था ना। लेकिन अगर वो नाटक नहीं कर रहा है तो क्या कोई पर्सन सच में सिर्फ एक दिन में इतना बदल सकता है? तेथान हनहू खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर को 2 बार टटोला, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई चोट या सूजन तो नहीं है। उसने मुझसे डाउट के साथ पूछा, आज सुबह जब तुम लिफ्ट में जा रहे थे तो क्या तुम्हारा सिर लिफ्ट के डोर में फंस गया था? मैंने उसे एक स्पीचलेस लुक के साथ देखा। तुम चाहो तो और साफ साफ मेरा मजाक उड़ा सकती हो। मैंने थोड़े बेबस होकर उससे कहा, तुम इस बात पर बिलीव क्यों नहीं करती कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं? तेथान हनहू ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम खुद बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम बिलीव करते? यह भी सही है। पास्ट में मैंने भी कभी बिलीव नहीं किया था कि तेथान हनहू सच में मुझसे लव करती है, जब तक कि वो आग वाला एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैंने एक सीरियस फेस के साथ कहा, सच तो यह है कि मैं तुम्हें हमेशा से बहुत पसंद करता आया हूं। ऐसा नहीं है कि आज अचानक मुझे तुमसे लव हुआ है, हमेशा से था। तेथान हनहू की पलकें थोड़ी कांपी। उसने थोड़े डाउट के साथ पूछा, हमेशा से का क्या मतलब है? मैंने पूरी फीलिंग्स और सिंसियरिटी के साथ आगे कहा, बस पहले मैं तुम्हारे क्लोज आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तुम इतनी परफेक्ट हो और हमेशा मुझसे इतनी कोल्ड रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मेरी टोन में थोड़ा सा लॉस फील हो रहा था। तेथान हनहू ने अपनी भौहें सिकोड़ दी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। थोईथन, तुम खुद गलती करके दूसरों पर ब्लेम मत लगाओ। हमेशा से कोल्ड एटीट्यूड तो तुम्हारा था, मेरा नहीं। मैंने बहाना बनाना शुरू किया तो वो इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे लव करता था पर तुम्हें पा नहीं सकता था, इसलिए वो नफरत में बदल गया था। तेथान हनहू ने अपने दांत और कसकर पीसे। इन मीठी मीठी बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला। टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। मेरे लिप्स थोड़े हिले। क्या तुम एक बार भी मेरी बात नहीं मान सकती? मैं यहाँ सच में बहुत सीरियसली प्रपोज कर रहा हूँ। तेथान हनहू कुछ देर चुप रही। उसने अपने दिल की बेचैनी को दबाया और मुद्द कर सीधे आगे बढ़ने लगी। मैंने उसकी बैग को देखा और अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जब मैंने देखा कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है तो मैंने आवाज दी, थान हनहू। तेथान हनहू रुकी और मुद्दा कर मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी आंखें झपकाई और एक बचकानी टोन में कहा, थान हनहू, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तेथान हनहू तुरंत समझ गई कि मैं फिर से कोई नखरा कर रहा हूँ। उसने धीरे से कहा, तो वहीं खड़ी डेहे रहो और मत हिलो। तुम्हें चलना हो या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है। यह बोलकर वो फिर आगे बढ़ गई। मैं वहीं चुपचाप खड़ा रहा और मैंने कोई वर्ड नहीं बोला। तेथान हनहू लिफ्ट के डोर के पास पहुंचने वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी हेसिटेशन के मुद्दा कर वापस मेरे पास आई और मेरे कान के पास दांत पीसते हुए धीरे से बोली, थोईथन, पिछले जन्म में जरूर मैंने तुम्हारा कोई कर्ज लिया होगा।
मैंने एक शरारती स्माइल दी, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, अपने चेहरे को उसके गाल के पास लाकर धीरे से टच किया और सॉफ्टली कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि कर्ज तो मैंने तुम्हारा लिया है। मेरी थानहनहू। ते थानहनहू के दिल का गुस्सा आधा गायब हो गया। उसने कोल्ड टोन में कहा, अगर तुम मेरे कर्जदार हो तो क्या तुम्हें मुझे अपनी बैग पर कैरी करके नहीं चलना चाहिए? तुमने कभी ऐसा कर्जदार देखा है जो अपने क्रेडिटर के सामने ही ऐसे नखरे दिखाए? मैंने बहुत सीरियसली उसे जवाब दिया। नॉर्मली देखा जाए तो क्रेडिटर के लिए अपना लोन वापस लेना इतना इजी नहीं होता। लोन जितना बड़ा होता है उसे वापस पाना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए क्रेडिटर को अपने कर्जदार को बहुत अच्छे से संभालना और पैम्पर करना पड़ता है ताकि वो लोन धीरे धीरे चुकाया जा सके। ते थानहनहू ने एक सरकास्टिक स्माइल दी। तुम्हारे पास तो बहुत सारे लॉजिक्स हैं। मैंने फिर से अपना मुंह उसके कान के पास लाया और सॉफ्टली कहा, मैंने तुम्हारा बहुत सारा कर्ज लिया है, इसलिए तुम्हें पूरी लाइफ मेरे साथ रहना होगा। इस तरह मेरे पास पूरी लाइफ होगी तुम्हारा कर्ज धीरे धीरे चुकाने के लिए। थानहनहू, क्या यह ठीक है? पूरी लाइफ। हम दोनों लिफ्ट के अंदर गए। उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे बहुत ध्यान से देखा। थोइथन, क्या तुम्हें पता भी है कि पूरी लाइफ का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली पता है। मैंने अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया, एक एक वर्ड को साफ साफ बोलते हुए जवाब दिया। पूरी लाइफ का मतलब है कभी एक दूसरे को न छोड़ना, ओल्ड एज तक साथ रहना। ते थानहनहू और मैं इस समय एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। वो ऊपर के फ्लोर पर रहती थी और मैं नीचे वाले फ्लोर पर। जब मुझे थोई फैमिली से निकाला गया था तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तब तोंगनी ने मेरे लिए यह फ्लैट रेंट पर लिया था। बाद में मुझे पता चला कि यह फ्लैट असल में ते थानहनहू का ही था। उसने चुपके से किसी से कहकर तोंगनी को यह बहुत कम रेंट पर दिलवाया था। ते थानहनहू मुझे मेरे घर तक छोड़ने आई। क्या मैं सच में तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट में रहने नहीं आ सकता? ते थानहनहू ने मुझे बस एक लुक दिया, अपनी लिमिट में रहो। मैंने बस एक ओह कहा और एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, बार बार पीछे मुद्दा कर देखते हुए अपने घर के अंदर जाने लगा। ते थानहनहू एक इरिटेटेड फेस के साथ लिफ्ट के पास खड़ी होकर मुझे देख रही थी। मैं बहुत उदास मन से डोर के अंदर गया। जैसे ही उसे पूरा भरोसा हो गया कि मैंने डोर क्लोज कर लिया है, ते थानहनहू के चेहरे की वो इरिटेशन तुरंत एक बड़ी खुशी में बदल गई। उसके लिप्स पर एक स्माइल आई जिसे उसने तुरंत कंट्रोल किया। आज की शाम सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी। इमोशंस का ग्राफ लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। अभी तक हॉस्पिटल की लिफ्ट में थोइथन की कही हुई वो बात कि कभी एक दूसरे को न छोड़ना, ओल्ड एज तक साथ रहना, उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसे सब कुछ बहुत अनरियल लग रहा था। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैं नहीं जानता था कि मेरे इन एक्शन और वर्ड्स ने उसके दिल में इतने सालों से दबे हुए लव को अचानक पूरी तरह से जगा दिया था। गॉड नोज कि उसे खुद को कितना कंट्रोल करना पड़ रहा था थोइथन को अपने घर ले जाने की अपनी इच्छा को दबाने के लिए। ते थानहनहू ने लास्ट टाइम मेरे क्लोज डोर की तरफ देखा और मुद्दा कर ऊपर अपने फ्लोर पर चली गई ताकि बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सके। अचानक ते थानहनहू के हाथ के पीछे एक अजीब सा तेज दर्द हुआ। वो दर्द इतना अचानक था कि उसके हाथ से माउथ वॉश का ग्लास छूटते छूटते बचा। उसने अपना हाथ उठाकर देखा। स्किन पर कोई मार्क नहीं था, लेकिन वो पेन सच में फील हो रहा था। ते थानहनहू ने नल बंद किया और बाथरूम से बाहर आ गई। वो सोफे पर बैठी अपना हाथ उठाकर उसे देखने लगी। वो पेन धीरे धीरे कम हो रहा था। ते थानहनहू ने सोफे पर टेक लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी डोर बेल बजी। उसने अपनी आंखें खोली और स्क्रीन पर देखा। मॉनिटर पर मेरा वही फ्लर्टेशियस चेहरा दिख रहा था। ते थानहनहू ने बेबसी से एक ठंडी सांस ली। थोइथन, क्या तुम मुझे एक मोमेंट के लिए भी शांति से नहीं रहने दे सके? फिर वो खुद पर ही हंसी। खैर, क्या मैं खुद भी उसके आने का वेट नहीं कर रही थी? ते थानहनहू ने जाकर डोर ओपन किया और एक बेबस टोन में कहा, थोइथन, क्या तुम्हें पता भी है कि इस समय क्या टाइम हो रहा है? उसने मुझे देखा जो अभी भी वही सेम कपड़े पहने हुए था। उसने सोचा कि पता नहीं मैं इतनी देर से अपने घर में क्या कर रहा था। मैं डोर पर खड़ा था और बहुत ही तरस खाने वाले लुक के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। थानहनहू, मेरे हाथ पर माओ काऊ ने स्क्रैच मार दिया है। मेरे हाथ पर वो स्क्रैच बहुत साफ दिख रहा था। थानहनहू ने मेरे उस घाव को बहुत ध्यान से देखा। एक मोमेंट के लिए उसकी हार्ट बीट जैसे रुक सी गई। क्या यह वही सेम जगह नहीं है जहां मुझे अब भी कुछ देर पहले पेन फील हुआ था? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? वो होश में आई और मुझसे पूछा, क्या तुमने इस पर कुछ लगाया? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता।